लोग जो होते हैं वो आडंबरों में बहुत रुचि रखते हैं। लोगों ने देखा ये साधु यहां बैठा रहता है, पता चला ये तपस्या कर रहा है। लोग तो आने लगे, खूब सारे आने लगे, भीड़ होने लगी। नगर में चर्चा हो गई इस बात की कि एक बहुत बड़ा तपस्वी साधु आया है और वो साधु जिसको आशीर्वाद दे देगा उसी के काम सिद्ध हो जाएंगे। दुनिया आने लगी, बात राजा तक पहुंची। राजा ने सुना ऐसा साधु है हमारे राज्य में और इतने लोग जाते हैं, चलो हम भी चलें और ऐसे साधु के दर्शन करें। ऐसा सोचकर राजा साधु के दर्शन करने गया। मंत्री भी गए और भी गए, राज अधिकारी गए, जाकर साधु की वंदना की, साधु की प्रशंसा स्तुति की। धन्य हो महाराज आपको, आप इतना बड़ा तप कर रहे हैं, धन्य हो आपको। साधु सब सुनता रहा। राजा ने प्रार्थना की और प्रार्थना यह है कि महाराज जिस दिन आप व्रत खोलो तो राजमहल में व्रत खोलो। यानी राजा कह रहा है मेरे यहां व्रत खोलो। अब मामला चर्चा के लिए हो तो गया बहुत सारा, लेकिन करनी नहीं है चर्चा, चूंकि वो कुछ और तरह का रूप हो जाता है। तपस्या आत्मदर्शन के लिए होती है, जग प्रदर्शन के लिए नहीं होती। अब ये बात थोड़ी और तरह से सोच ली जाती है, भी टीका टिप्पणी की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। सिद्धांत और तत्व को समझने की बात है। हम जो करते हैं वह आत्म कल्याण के लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते। और जिसने मान बढ़ाई की जिसकी इच्छा है तो वो तो फिर वही करेगा जिससे खूब प्रदर्शन हो, लोग जाने और वाह वाह हो, वो तो वही करेगा। राजा ने प्रार्थना की महाराज पारना हमारे यहां करना और आप जो कहोगे वही कर देंगे। राजा की बात थी बना। तपस्वी ने मौका समझा कि सही मौका है और उसने स्वीकृति दे दी। स्वीकृति दे दी, दिन तय हो गया, उस दिन चलेंगे, वहां चलेंगे राजमहल में, फला दिन चलेंगे। राजा प्रसन्न होकर लौटा, साधु भी बहुत प्रसन्न था। चलो बहुत अच्छा हो गया। नियत दिन आया, साधु वहां पहुंचा। राजा ने मंत्री परिषद को भी बुलाया हुआ था, कहा हुआ था, और भी लोग आए, बहुत सारे आए, बैठे अपने अपने स्थान पर। साधु आया, साधु की बड़ी बहुत स्वागत प्रशंसा हुई। उनके लिए सिंहासन लगा हुआ था, साधु उसके ऊपर बैठा। साधु ने थोड़े अहंकार भाव से एक नजर डाली। सब यूं कहें बड़े बड़े आदमी जितने थे बैठे हुए थे, सब हाथ जोड़े हुए थे। साधु की दृष्टि पड़ी तो सबने सिर झुकाया। साधु को बड़ा संतोष मिला। दशकाल एक सूत्र में आता है, आत्महित के लिए अतहित ठाई, आत्महित के लिए तब माई जा, तब की साधना करें। नो
परलोक अट्ठाए, संसार को दिखाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, ईश्वर प्रतिष्ठा के लिए, इसके लिए तप न करें। ये देशीकालिक सूत्र माया। बंधु साधु ने नजर डाले सब, पर क्या बताएं, कभी कभी विचित्र हो जाता है। और उस दिन भी ये हो गया, मुझे मैं कह रहा था ना, झगड़ा चलता चलता कहीं आकर के किसी के दरवाजे आ पड़े। एक सिंहासन खाली था, वे कुर्सी खाली थी, सारी पर लोग बैठे हुए थे, एक कुर्सी खाली थी। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि अभाव में आकर्षण है। मनोविज्ञान का सिद्धांत, आदमी के मुख से एक दांत निकल जाए, जीभ उसको ही ढूंढती रहेगी, वही जाएगी, उसी को लगे। जब वो था, जब कभी नहीं पूछा क्यों भाई ठीक है नहीं है। जब वो दांत था, जब तो जीभ ने कभी नहीं पूछा, कभी नहीं ढूंढा, ठीक है सारे हैं। एक निकल गया, जीभ बार 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 वही जाए, उसी को ढूंढेगी, कहां गया। अब वो तो निकल गया, गया तो गया। ये क्या सिद्धांत है? अभाव में आकर्षण है। दांत का अभाव हो गया, अब बार बार जीव उसको ढूंढती। जो नहीं है ना, उसको आदमी ढूंढता है, जो नहीं है। कोई भी चीज हो, उसी में एक बात रही हुई है। सारा जितना भी वह मंडप था, दरबार था, सब सिंहासन लगे थे, नगर के बड़े बड़े आदमी सारे बैठे थे, एक सिंहासन खाली था। और ये बात साधु को चुभ गई, लग गया, और उससे रहा नहीं गया। और उसने ये बात राजा से पूछ ली, क्या बात है ये? हाँ जी, ये वाली कुर्सी खाली है, क्या बात है? ये वाला सिंहासन खाली है, ये क्या बात है? मैं आपको नहीं कह रहा, हमारे साधु तो छोड़े। मेरे आगे ये हुए देखने खाली है, ये वाले खाली। बोले क्या बात है, ये वाला सिंहासन खाली है। राजा ने भी देखा, मंत्री ने स्थिति समझी, हाथ जोड़ के राजा को बोला, वो महाराज ये कार्तिक श्रेष्ठ का सिंहासन है, कार्तिक कर वो नहीं आया। और ये बात राजा ने कहा सन्यासी को, महाराज सारे आ गए, जितने मंत्री हैं हमारे सब आ गए हैं, नगर के सारे आ गए, एक कार्तिक श्रेष्ठ ही है, वो नहीं आया होगा किसी काम से, 100 काम हो जाते, 100 के 100 तो आदमी आ भी नहीं पाते, कहीं ऐसा भी हो जाता है, होगा कोई काम, वो नहीं आया। कौन है ये कार्तिक? ये हमारे नगर का एक श्रेष्ठ ही है, बहुत अच्छा है, बड़ा धनाढ़ है, बड़ा मान्य है, वो क्यों नहीं आया? महाराज कुछ बात हो, बुलवाते हैं उसको। राजा ने उसे आदेश दिया सेवक, जाओ भाई कार्तिक को बुला के लाओ। क्या बात है, उसकी तबीयत तो ठीक है, क्या बात है, क्यों नहीं आया? जाओ कार्तिक को बुला करके लाओ। सेवक गया, कार्तिक तो बैठा था ठीक ठाक, उन्हें काम धंधा जो भी कुछ था उसमें लगा हुआ था, ठीक ठाक था सब कुछ अच्छा। राज सेवक ने जाकर नमस्कार किया और कहा, सेठ जी आपके पास निमंत्रण नहीं आया क्या? किस बात का? आज राज्यसभा में तपस्वी आए हैं महात्मा, और आज सारे के सारे राज्यसभा के सदस्य आमंत्रित हैं, आप पर निमंत्रण है। अच्छा वो भाई निमंत्रण आया था तो आप पधारे नहीं। कार्तिक बोले भाई निमंत्रण आया था, पर उसमें ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई कि जरूरी पहुंचना होगा, निमंत्रण तो अपनी इच्छा का होता भी आया, धन्यवाद आपका, हो गया बस। अपनी स्थिति हुई तो पहुंच गए, स्थिति नहीं हुई तो नहीं, तो
धन्यवाद महाराज का। महाराज ने हमें याद किया, बहुत बहुत आभारी हैं महाराज के। तो मैं तो तुझे आपको याद करके वैसी क्या बात हो गई, मेरी ऐसी क्या आवश्यकता, क्या जरूरत है? बोले नहीं जी, आपको याद करा, आपको बुला रहे हैं। वो परीक्षा की घड़ी यहां से शुरू हो गई। और शुरू किस तरह से हो गई? साधु ये चाहता था सारी दुनिया मेरे आगे झुके, सब आए, ऐसा नहीं हो कोई ना आए। कार्तिक सेठ का सोचना था, ठीक है, अपनी अपनी परंपरा, अपने अपने मान्यता है। उसने बताते हैं महीने भर का वो वहां तप कर रहा था, महाराज ने बुलाया है, उनका स्वागत होगा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अपने को इन सब से क्या लेना, अपन तो अपने जिनेंद्र भक्ति में हैं, तो इसलिए मेरी तो कोई जरूरत है नहीं, अपनी आस्था है, इसलिए वो गया नहीं ये सोच करके। रात से बोला जी आपको बुलाया है और आपको चलना, महाराज बुला रहे हैं। अब थोड़ी मुश्किल पड़ी गई, राजा बुला रहे हैं, राधे भेजा है, अब तो इनकार करना मुश्किल है। पहले तक तो निमंत्रण तक तो ये थी बात कि भी अपनी इच्छा की बात हो, कोई जाओ ना जाओ, ठीक है, बुलाया है, धन्यवाद, ठीक है। बंधु जाना पड़ेगा क्योंकि राजा ने बुलाया है। जो भी जैसा उस जमाने का व्यवहार था उसके अनुसार कार्तिक तैयार हुआ। कार्तिक संपन्न था, उसने रथ लिया, रथ में बैठा हुआ। उस जमाने में तो यही था, हम ठहरे एक बार एक भाई की कोठी पर, वो थी एंटी की कोठी, तो थी लंबी चौड़ी थी। हम ठहरे, मैं बरामदे में खड़ा था, कारों की लाइन से लग रही थी। अरे ड्राइवर ही होगा, वो कार साफ कर रहा था। मैंने ड्राइवर से पूछ लिया, वहां भी ये कार मेहमान आए हुए हैं या करे? बोले ये सब बाबूजी की है। मुझे अच्छा, इतनी सार का कार के क्या करते हैं भाई, इतनी सारी लाइन लग रही थी। बोले जी अलग अलग हैं, जब जाना हो मिनिस्टर के कहीं तो ये वाली बड़ी वाली गाड़ी जो है ये वाली, इसमें जाते हैं। जाना हो किसी व्यापार के काम से इसमें जाते हैं, जाना हो कहीं और साधारण सैर सपाटे, बोले अलग अलग जगहों की बात है। मैं आज तक सोचता हूँ, मगर भाई इसमें कार क्या करेगी? कारों का तो काम वहां तक पहुंचाने का होता है। मंत्री के जाएंगे तो ये बड़ी वाली चाहिएगी, वहां जाएंगे तो ये चाहिएगी, वहां जाएंगे तो ये चाहिएगी। आज एक ही सोच है। और क्या सोच है भाई? ये होगी तो मेरा रौ, मेरा प्रभाव होगा भाई, ये कहना 1 करोड़ वाली गाड़ी है, ऐसी गाड़ी है। एक भाई ने मेरे दिखाई भी थी, मैं गया था गोचरी के लिए, तो बोले महाराज दर्शन दे दो। मगर कहाँ? बोले गाड़ी के पास, मंगली सुना दो। कभी कभी हम भी आनंद ले लेते हैं। मैं कहा मंगली आप सुन लो। बोले नहीं गाड़ी को सुनो नहीं। वो गाड़ी सुनोगी, गाड़ी सुना, वो गाड़ी को सुना देते, हम भी आनंद ले लेते। बोले हमारा सब 1 करोड़ की गाड़ी है, ये ऐसे नहीं है। वो कहा अच्छा, फिर तो मगा भाई मंगली वाली बात होगी। बंधु श्रेष्ठी था, रथ में बैठ करके गया, वहां पहुंचा। अब उसके सामने कुछ समस्या आई। समस्या क्या आई? नमस्कार करना था, राजा को नमस्कार किया, पर राजा से पहले तो सन्यासी को नमस्कार करना था। नमस्कार करने में तो कोई बात नहीं, पर मामला कुछ और था। सन्यासी उसको अपने पांव में झुकाना चाहता था। मामला ये था, एक होता है व्यवहारिक नमस्कार और एक होता पांव में झुकाना। उसने सहज से सन्यासी को भी नमस्कार किया, राजा को भी नमस्कार किया, सभासदों को जिसका जो जैसा पद था उसके अनुसार नमन किया और वो बैठ गया। सन्यासी को ये पसंद नहीं आया, बोले ये जानबूझ के नहीं आया था और अब भी देखो इसने जो अपनी कलाकारी दिखाई, ऐसे किया और ये चल दिया। राजा ने कहा महाराज भोजन का समय हो रहा, भोजन करना है।
बोले देखो राजन, आप राजा हो, हम सन्यासी हैं, तुम्हारा अपना वर्चस्व है, मान सम्मान है, हमारा भी वर्चस्व और मान सम्मान। हाँ महाराज, हम आपका मान सम्मान रखते हैं, हर तरह से रखते हैं, आपके मान सम्मान सदा बढ़ता रहे, हमारा ऐसा विचार है। इस आदमी ने हमें नमस्कार नहीं किया, केवल औपचारिक किया। ये हमें अच्छा नहीं लगा, कहीं आकर के हमारा ये अपमान हुआ। बोले अपमान की तो कोई बात नहीं। क्यों भाई, कार्तिक क्या बात है? बोले नहीं महाराज, मैंने नमन किया। बोले नहीं, जैसे महाराज कहते हैं वैसे करो। अब कार्तिक यहां मुखर हुआ, बोला, बोले महाराज मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन जहां तक धर्म का मामला है वो अपनी अपनी आस्थाएं हैं। मेरी अपनी आस्था है और इनकी अपनी आस्थाएं हैं। मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन धर्म का जो मामला है वो इनका अपना धर्म है, मेरा अपना धर्म। देखो महाराज, आपने देख लिया ना, इसके मन में गांठ है, ये झुकना नहीं चाहता है। जब तक ये झुकेगा नहीं और अपनी मैं नहीं छोड़ेगा, हम भोजन नहीं करेंगे। राजसभा में मामला खिंच गया। क्या हुआ फैसला और क्या किया उस समय वहां पर कार्तिक ने और साधु ने, ये मामला तो समझने का है, समझाने का प्रयास करेंगे अगले समयों में। और आज इतना भर। बंधु और बहनों, भगवान महावीर जन्म कल्याणक अब तो समीप आ रहा है और हमारे मन श्रद्धाओं से भरे हैं और हमारी श्रद्धाएं और ज्यादा प्रकट हो जानी चाहिए। तो मेरा कहना है, प्रभु को याद करो। पहली बात तो ये कि भगवान के नाम की माला का मैंने कल सुझाव दिया था, आज भी वही सुझाव दे रहा हूं। प्रभु के नाम की ज्यादा से ज्यादा माला जाप करें और ऐसे ओम भगवते श्री महावीराय नमः, 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 ओम भगवते श्री महावीराय नमः। हर रोज तो मैं इच्छा की बात कहता हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो, पर अब मैं थोड़ा सा आपको इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूं कि 5 माला कम से कम और 11 माला सुबह शाम करो, भगवान का सुमरण करो। अवसर है प्रभु के जन्म जयंती का, ज्यादा से ज्यादा जाप करो, कल्याण होगा और प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा समर्पण का भाव होगा। अधिक से अधिक आपने जाप करना है। एक सुझाव और मैंने दिया था कि भगवान का चरित्र अवश्य पढ़ें। हमारे को भगवान के चरित्र का ज्ञान और बोध होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखेंगे। जिसको पुस्तक चाहिए लेना वही व्यक्ति जो उसके स्वाध्याय करे, मुनि रत्न से प्राप्त कर सकता है। बंधु और बहनों, किन्हीं भाई बहन को कोई पचखान नहीं, भगवान पे बंधु और बहनों, किन्हीं भाई बहन को कोई पचखान लेना हो तो धारणानुसार हम पचखाइतस बंदे पुड़का निंदा में गृह में त्याग, बोसरे और नित्य के पचखानों के अंदर कोई पचखान लेना हो तो संतरे के फल का आज प्रयोग नहीं करना। आज का पचखान त्याग, बोसरे। ठीक है। सूचनाएं श्रद्धाशील भाई मोनू जी देंगे। भगवान महावीर स्वामी की, गुरुदेव श्री महाराज जी महाराज सब शासन गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज को भाववंदन करने